हेलो स्टूडेंट। तो इस बार रेलवे ग्रुप डी पार है तो नोटिफिकेशन आ चुका है भैया। तो उसमें कब से फॉर्म स्टार्ट है, तो वो कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट इसकी है 22 फरवरी। ओके, 23 जनवरी से स्टार्ट है और 22 फरवरी लास्ट डेट है। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि सर क्या कहते हैं कि हमने तो उसमें कुछ गलती हो गई है फॉर्म भरने के टाइम पर, तो उसमें क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं भैया। देखो कई बार ऐसा होता है कि यार मेरी फीस नहीं कट रही है, साइट बिजी चल रही है, तो फीस के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है कि आप जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, तो आप 23 से 24 को आप काट सकते हो। ठीक है, 22 के बाद 2 दिन आपका टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ और आती है कि मुझे इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चीज़ मेरी गलत हो गई है, तो वो आप मॉडिफिकेशन जो करना, मॉडिफिकेशन विंडो जो आपकी ओपन रहेगी वो रहेगी 25 फरवरी से 6 मार्च तक। बट उसमें एक चीज़ और दी हुई है, देखो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि प्लीज नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट और चूज एन रेलवे कैन नॉट मॉडिफाइड। अब देखो आपने एक अकाउंट क्रिएट किया अपना, जैसे मान के चलो रेलवे की साइट पर जाओगे आप फिल करने के लिए, तो आपका क्रिएट एन यू अकाउंट, तो वो जिस नाम से जैसे मेल से किया है आपने, तो उसमें चेंज नहीं होगा। और दूसरा, आपने जब फाइनल में जब आप जाओगे सबमिट करने के लिए, तो उसमें आपको रेलवे चूज, किस रेलवे में आप चूज करना चाहते हो, किस में किस साइड जाना चाहते हो, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, और कुछ आपको स्टेट्स का भी दिया जाएगा। तो वो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बाकी आप इसमें मॉडिफाई कर लोगे। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये तो होगी हमारी किस दिन से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब है और उसमें मॉडिफाई कब है। अब उसके बाद हम एक वैकेंसी की तरफ नज़र डालते हैं। देखो यहाँ पर डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लांस, वो देखो ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भैया जो सरकार जो है वो 8वां वेतन आयोग बनाने की बात कर रही है, उसके बेसिस पर हमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या चीज़ें हैं। तो भैया देखो अभी रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, क्या है क्या चीज़ें बनेगा उसके बाद रिकमेंड करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कितनी पेमेंट बढ़ाई जाएगी उस तरीके से। देखो यहाँ पर अगर बढ़ा भी दी होगी तो उसे क्या लेना है अभी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने रेलवे ने मेंशन कर दिया है कि भैया आपको जो सैलरी मिलेगी वो 7th पे मैट्रिक के हिसाब से मिलेगी। तो इनिशियल पे आपकी 18,000 है। ओके, और एज आपको कितनी चाहिए? 18 से 36। ये देखो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आप 18 से 36, 36 की एज से ज़्यादा जिसकी है वो नहीं बढ़ सकते। हाँ, उसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लाइक SC ST को 5 साल, फिर OBC को 3 साल, उस तरीके से। ठीक है, और टोटल वैकेंसी है 32,438। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। ओके, एक ही एग्ज़ाम का मतलब है कि जो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, एक टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, लाइक PET जो होते हैं, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी वाला। और उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद फिर होगी आपकी मेडिकल। ठीक है, तो मेडिकल का जो प्रोसेस है वो सबसे लास्ट में है। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, ये देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? इनकरेक्ट आंसर पर 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, एवरी रॉन्ग आंसर। ओके, उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इसमें। हम सीधा लास्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को सीधा डायरेक्ट जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है कि भैया फ्री ट्रेवल पास वगैरह दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो इसमें फ्री ट्रेवल पास की बेनिफिट है और वो SC ST को है। ओके, और उसमें ई कॉल लेटर के साथ ही, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो स्लीपर वाला है वो दिया जाता है और वो आपको मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले आपका स्टे इंटीमेशन वाला करके, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, बट उसके लिए आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा अपने नियर बाई रेलवे स्टेशन के पास जाके। वैकेंसी आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है जो इसमें दिया हुआ है, तो इससे अपने को अभी कुछ लेना देना है नहीं। यहाँ पर देखो ये एज क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो इसमें एक चीज़ दी हुई है कि भैया प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्सेज, ठीक है, 18 से 33। और जो एज एज एप्लीकेबल इन टू द CN, तो 18 से 36। लाइक देखो प्रेस्क्राइब्ड, जैसे मान के चलो मैंने अगर सब्सक्राइबर लिया हुआ है, जैसे कि मुझे हाथ से लिखना नहीं आ रहा है या फिर मुझे कोई और प्रॉब्लम है, तो मैं अपने साथ सब्सक्राइबर लेके जा रहा हूँ कि भाई मेरी जगह पर ये बंदा रखेगा, ये बंदा मेरे पेपर देगा, ये लिखेगा, ये सारा कुछ जो है, तो उसके लिए एज है 18 से 33, और जो नॉर्मल है उसके लिए 18 से 36 है। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैक्सिमम एज जो आपको दी हुई है उसके बाद भी आप भर सकते हो। लाइक एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे देखो OBC जो नॉन क्रिमिनल ईयर उनके लिए 3 ईयर,
और जो SC ST है उनके लिए 5, और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर है, उस तरीके से जो नॉन क्रिमिनल ईयर है OBC 6 ईयर, इस तरीके से दिया हुआ है सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आपका एज का है, एज ग्रुप किस किस तरीके से है। नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर ये देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो या तो आपके पास मस्ट हैव एजुकेशनल डिग्री और टेक्निकल, सॉरी एजुकेशनल डिग्री नहीं, एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको, लाइक 10th 12th उस तरीके से। रेलवे ग्रुप डी में वही वैकेंसी आएंगी 10th से लेवल से, और उसके बाद आपने अगर ITI की हुई है, ठीक है, या फिर डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है इस चीज़ में, ये देखो डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लाइव कोर्स कंप्लीटेड एक्ट। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह कंप्लीट नहीं किया है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और कोर्स कंप्लीट है तो वो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लाइक मिनिमम एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद आपको देखो, देखो इसमें एक चीज ये दी हुई है जो यहाँ पर दिया हुआ है कि दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ दियर फाइनल एग्जाम ऑफ द प्रेस्क्राइब मिनिमम एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अब देखो जिसका रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट मांगा है इसमें कि भाई हमारे पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए, अगर मान चलो आपने डिप्लोमा कर रखा है टेक्निकल एजुकेशन जो है, और या फिर आपने ITI कर रखी है, तो उसके फाइनल पेपर जो मतलब फाइनल एग्जाम हो गया बस उसका रिजल्ट नहीं आया है तो एप्लीकेबल नहीं है, आप लगा नहीं सकते उसको, ठीक है, वो चीज़ इसमें दी हुई है। ओके, अब बात करते हैं एक बार एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो 500 रुपये, ठीक है, ऑल कैंडिडेट, और SC ST फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर या फिर PWD एक्स सर्विसमैन उनके लिए 250 है। अब इसमें भी देखो एक चीज़ दी हुई है कि क्या ये पैसा जो है रिफंड हो जाएगा, हाँ रिफंड हो जाएगा। जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 400 रिफंड होंगे, और जो SC ST है, ट्रांसजेंडर है, फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, माइनॉरिटी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए क्या है, उनके लिए आपको पूरे पूरे रुपये 250 रुपये कंप्लीट के कंप्लीट वो आपके रिफंड हो जाएंगे। अब इसमें देखो एक चीज़ और है, EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद OBC और EWS। ये अलग सीन है भाई, OBC और OBC के अंदर ये एक अलग सर्टिफिकेट है भैया, ठीक है, इकोनॉमिक तरीके से बैकवर्ड है वो इकोनॉमिक रूप से, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये SC ST के अंदर ही मतलब इस कैटेगरी में रखा गया है इनको, तभी इनसे जो 250 रुपये फीस है वो मांगी गई है। ओके, बात करते हैं आगे। यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का, ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा, इसमें दिखाया गया कि आर दोज हु एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000। देखो ये जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो वाले कैंडिडेट हैं जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है, ओके, वो ही एलिजिबल है कंसेशनल फीस के लिए। लाइक अगर आपसे 250 रुपये मांगे जा रहे हैं और आपके पास ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हो, तो आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम होनी चाहिए, तभी आप 250 रुपये फीस भर सकते हो, और उसमें फिर आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट, रिफंड वाली चीज़ हो गई। उसके बाद है रिजर्वेशन वगैरह, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी पहले ही। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक्स सर्विसमैन का, हम लोग बता चुके हैं कितना उसे मतलब एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके जो PET वाली, ओके, और उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं जो हम लोग बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिया जाएगा, देखो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो आपकी जिस तरीके से वैसे तो मैंने आपको बता दिया है किस किस होगा। अब यहाँ पर देखो पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में है मेडिकल एग्जाम। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, मीन्स एक ही टेस्ट होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें देखो, अब ठीक है भाई एक टेस्ट होगा बट उसमें पता तो चले कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये देखो टोटल ड्यूरेशन है 90 मिनट की, लाइक 1.5 घंटे, जनरल साइंस के 25, मैथ के 25, और रीजनिंग के कितने हैं 30, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20। तो टोटल 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट है, तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। और नेगेटिव मार्किंग आपको बता दिया पहले ही, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो एक लाइक यहाँ पर देख लो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स जितने आपको लाने हैं वो तो ठीक है, जितना लेना है, SC के लिए 30 है, ST के लिए 30 है, अनरिजर्व के लिए 40 है, EWS के लिए 40, OBS और OBC के लिए थी 30, जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं। ओके, ये एक पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, ये सारी चीज़ें, तो ये आप इसमें से देख लेते हैं। जनरल साइंस के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड लेवल की,
ओके, वो सब। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ओके, अब देखो फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर पेट जो है 3 टाइम्स, लाइक अगर मैं बात करूँ जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपने दिया है टेस्ट, उसके बाद जितने उनका एक क्रिटेरिया होगा उससे 3 गुना मतलब 3 टाइम्स लोग उनको बुलाएंगे पीईटी के लिए। अब देखो मेल कैंडिडेट के लिए क्या है और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है। मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए 35 kg वेट, मतलब आपको समझ रहो कि आपको 35 किलोग्राम वजन अपने ऊपर रखे और आपको 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है 2 मिनट में। 2 मिनट में मतलब 100 मीटर की डिस्टेंस पूरी कंप्लीट करनी है आपको 2 मिनट में, 35 किलो वजन रखे। और चांस सिर्फ एक ही मिलेगा, 1 चांस, विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। और आपको वो वेट अपने शरीर से नीचे नहीं रखना है भैया, सीधी बात ये है। उसके बाद है शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, और वो भी 1 चांस। ठीक है, तो सोचो कि 35 kg का एक तो आपको वेट लेके जा रहा है 100 मीटर 2 मिनट में, और एक आपको 1 किलोमीटर की रेस लगानी है 4.25 मिनट में, और केवल एक एक चांस मिलेगा दोनों दोनों में। फीमेल के लिए 20 kg वेट है जो पुट करके रखना है अपने ऊपर 100 मीटर, और वो 2 मिनट में इन 1 चांस। ओके, और इसमें डिस्टेंस है जो आपको रनिंग करनी है 1 किलोमीटर की, लाइक 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। ओके, ये फीमेल के लिए है, ओनली 1 चांस इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर मैं ज़्यादा ही फोकस है इस पर, तो ये आपको करना है क्योंकि बहुत बार बंदे भूल जाते हैं कि नहीं इसमें तो 1000 मीटर ही होगा, 1 किलोमीटर ही होगा, चलो इतना ही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें ये वेट का भी है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम। अब देखो एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या हुआ है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद पता चला कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, और लाइक जो मैरिड वुमेन है तो उनके लिए देखो यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अच्छा देखो, ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट पीईटी, अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हो और तो उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा जाएगा आपको। प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बोला लिखना पड़ेगा आपको कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे ऐसे, सबमिटेड बाई हर। इन केस अगर ऐसा होता है कि सी डिक्लेयर्स दैट सी इज नॉट प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है देन सी विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीईटी, वो पीईटी में पार्टिसिपेट कर सकती है। बट इन केस ऑफ फास्ट डिक्लेरेशन, अगर वो फास्ट डिक्लेरेशन देती है कि वो बोलती है कि नहीं मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, बट वहाँ पर एक टेस्ट कराया जाता है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाएगा वहीं पर। ओके, और उसमें अगर आप फेल पाती हैं तो आपको ऑल द रिस्क ऑफ अंडरगोइंग पीईटी विल बी योर ओन, तो जितने भी रिस्क होगा वो आपके अपने खुद के हैं। ठीक है, अगर मान के चलो इफ द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर बिफोर पीईटी दैट सी इज प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट है तो एक कंफर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट आपका कराया जाएगा। और इन केस सी इज फाउंड प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट पाती हो तो उसके लिए जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी है सी सेल बी डिक्लेयर्ड टेम्परल फिट। अच्छा, जितने भी प्रेगनेंसी डे लाइक आपके बच्चा होने तक तो आप अनफिट रहोगी, बट आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप अब ऐसे जॉब से अब मतलब कि आपने पेपर क्लियर किया है और आप पीईटी के बेस पर अगर आपको अनफिट कर दिया जाए तो आपको बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको पीईटी में अनफिट किया गया है। उसके बाद क्या है कि एंड हर इन पेनोमेंट सेल बी हेल्ड इन एब्सेंस अंटिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर। अब देखो उसके बाद आपको कन्फाइनमेंट देना पड़ेगा कि आप हाँ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप पीटी के लिए एलिजिबल हो नहीं हो। ठीक है, अब देखो जब वैकेंसी जो आपकी जो सीट है, ठीक है, उस पर जो आपकी सीट है, लाइक आपने एग्जाम क्लियर किया, आप 3 टाइम्स में आ गई और आप पीईटी में क्या हुआ, पीईटी में टेम्पररी अनफिट हो गई, तो आपकी जो सीट है वो जिस सीट पर आपने सिलेक्शन लिया उस पर आपकी जो सीट है वो रिजर्व रखी जाएगी, केप्ट रिजर्व फॉर हर, तो वो सीट आपकी रिजर्व हो गई। सी वुड बी री एग्जामाइन, आपको री एग्जामाइन करा जाएगा पीईटी के लिए फॉर 6 वीक्स। अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है पेट फॉर 6 वीक्स आफ्टर द रेट ऑफ कन्फाइनमेंट, जब आप जिस दिन कन्फाइनमेंट कर दोगे कि हाँ भाई अब मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तो आपको उसके लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें भी एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा फिटनेस का, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू, जो प्रैक्टिशनर जो भी कर रहे होंगे अगर पाते हैं कि भाई हाँ फिट हैं आप, तो उसके लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा पोस्ट के लिए रिजर्व फॉर और बेनिफिशियरी, तो सीनियरिटी अकॉर्डिंग टू बी द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड। अब उसके बाद आपको मतलब रख लिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फीमेल कैंडिडेट आफ्टर कन्फर्मेटरी प्रेगनेंट इन नॉट फाउंड प्रेगनेंट, अगर प्रेगनेंट नहीं हुई है तो सी विल अलाउड फॉर दैट। ओके, तो ये चीज़ है कि कन्फाइनमेंट कराया जाएगा आपका 6 वीक्स के अंदर का, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको रख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस टाइम पर तो टेम्पररी अनफिट थी, उसके बाद टेस्ट वगैरह कराया, ठीक है, आपका प्रेगनेंसी हो गई, और उसके बाद एक और टेस्ट होगा पेट लाइक 6 वीक्स आफ्टर द ऑफ कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया ट्रांस उसके लिए प्रेगनेंसी वालों के लिए।
उसके बाद है एक और ट्रांसजेंडर। अब मान चलो कोई ट्रांसजेंडर वगैरह है, वो भी तो फॉर्म भरते हैं भैया, उनको कहाँ छोड़ सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनके लिए क्या चीज़ दी हुई है, उनके लिए है रिलैक्स पीटी, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो उनका काउंट किया जाएगा भैया फीमेल के अंदर ही। तो जो जो चीज़ें फीमेल का, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेट में 20 kg बाहर है, ठीक है, वो लेके जाना है 2 मिनट के अंदर, और जो 1 किलोमीटर की रेस है वो आपको लगानी है 5 मिनट 40 सेकंड में, तो वो चीज़ ट्रांसजेंडर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। इन्हें मेल में काउंट नहीं किया जाएगा, इन्हें फीमेल में काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ होगी ट्रांसजेंडर को लेकर। और ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतनी सारी चीज़ें। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स होगा, बिल्कुल होगा भैया, क्योंकि मल्टीपल सेशंस में हो रहा है। तो किसी दिन तो कोई हार्ड पेपर है तो उसको थोड़ा मैथ्स का बेनिफिट मिल जाएगा, किसी दिन नॉर्मल इजी पेपर है तो उसके थोड़े मार्क्स कट जाएंगे, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब किस तरीके से अप्लाई करना है वो तो आपको पता ही है, लिंक पर जाके आपको कर लेना है। और ये सारी चीज़ देखो, ये डॉक्यूमेंट है, आपको कितने कितने पिक्सल में लेकर आना है, 50 से 100 KB फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो यहाँ पर देखिए आप, ये रहा जो आपको सेकेंड इमेज डालनी है। देखो, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन ओनली। देखो बहुत बार ये चीज़ स्टूडेंट जो है वो भूल जाते हैं कि भैया हमने तो वाइट पेपर से साइन तो किया हुआ है, बट हमने ब्लू पेन से कर लिया। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही मेंशन किया गया है कि भैया ब्लू से नहीं, ब्लैक पेन ओनली हमें चाहिए। ठीक है, तो काले पेन से सिग्नेचर आपको करना है वो व्हाइट पेपर के ऊपर। ओके, और एक और है कि सिग्नेचर जो है मस्ट बी रनिंग लेटर्स, लाइक पहला लेटर बड़ा हो गया इस तरीके से, और बाकी लेटर छोटे। ओके, उस तरीके से। और इमेज शुड बी जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, मेजिबल 100 इतना रेजोल्यूशन होना चाहिए, डायमेंशन साइज फाइल, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट की साइज वगैरह जो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, इतना ही है जो मेन मेन चीज़ें आपको बतानी थी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ का तो हो गया, अब आप लोग भरिए और इस बार ग्रुप डी पार करिए, रेलवे में लगिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।